भाईजान इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के एरिया में। यहाँ की जो रिहायशी हैं वो खुश हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एरिया का वो बदला जा रहा है। स्टैंडर्ड तर्ज का स्टेडियम अब यहाँ के लोगों को देखने को नजर आएगा। इसका नाम जलालुद्दीन स्टेडियम रख दिया गया है। पवेलियन आप चेक कर सकते हैं कि जबरदस्त किस्म का पवेलियन है। एक दो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी बना रहे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के एरिया में। ये मदीना कॉलोनी कहलाता है और मदीना कॉलोनी की अगर मैं बात करूं तो माजी में यहाँ पे सड़कें नहीं थी, यहाँ पे पानी का मसला, यहाँ पर हर किस्म का मसला, मतलब आप शहर कराची में कोई भी मसला उठाओ तो आपको मदीना कॉलोनी में देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ की किस्मत बदल रही है। मैं जब यहाँ पे पहुंचा तो मैंने ये देखा इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है, यानी कि एक स्टैंडर्ड तर्ज का स्टेडियम अब यहाँ के लोगों को देखने को नजर आएगा। वैसे शहर कराची में इतनी बड़ी बड़ी जगहें इंक्रोच हो चुकी, यानी कि वहाँ पे प्लॉटिंग करके लोगों को बेच दिया गया, लेकिन अब कम से कम जो जगहें मयसर हैं उनको अपडेट किया जा रहा है। और न सिर्फ अपडेट किया जा रहा है बल्कि उसके बनने से यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट्स में भी काफ़ी इजाफा देखने को नजर आ रहा है। और मज़े की बात यह है यहाँ की जो रिहायशी हैं वो खुश हैं क्योंकि उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एरिया का वो बदला जा रहा है। अभी मैं यहाँ के यूसी चेयरमैन से भी बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पवेलियन आप चेक कर सकते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का पवेलियन है। एक दो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी बना रहे। और अब यहाँ का जो मेन पार्क है उसको अलग करके, उसको ग्रास को ख़त्म करके पिच बना के यहाँ के कोरंगी के रिहायशियों के लिए एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया जा सके ताकि लोग यहाँ के जो है वो खुश हो सके। अच्छा, यूसी चेयरमैन से पहले मैं गुड्डू से बात करूंगा। गुड्डू, ये स्टेडियम बनने के बाद जो इतना ज़बरदस्त किस्म का स्टेडियम है, गुड्डू का मैं घर बता देता हूँ। देखो गुड्डू की मैं अगर खासियत की बात करूँ इसके घर की, तो इसके घर से जब आप ऊपर चढ़ोगे छत पे तो भाईजान इसके छत पर खड़े होके पूरा स्टेडियम आपको देखने को नजर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ के रिहायशियों की प्रॉपर्टी की कीमत में भी इजाफा हो। गुड्डू, कोई कमीशन वमीशन तो नहीं मांग लिया? यूसी चेयरमैन ने बोला यार घर बिके तो मुझे कुछ दे देना। भाई सबसे पहले तो अहमद भाई का हम शुक्र अदा करते हैं हाँ कि उन्होंने जो है ना इस गधे ग्राउंड को माशाल्लाह से जो है ना एक स्टेडियम। गधा ग्राउंड था? जी जी बिल्कुल गधा ग्राउंड था। यहाँ पे भरपूर गधे बनते थे। अल्लाह अल्लाह। और जो है ना माशाल्लाह से जो है ना हमारे घर की वैल्यू भी बहुत हो गई है माशाल्लाह से। भाईजान एक और रिहायशी है। भाईजान आपका घर भी यहीं पर ही है? जी हाँ, मेरा घर भी यहाँ पे है और तकरीबन मुझे 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ पे। सही है। इससे पहले खाली ये ग्राउंड के अलावा भी इस इलाकों में गलियों में जब हम जाते थे तो चारों तरफ सीवरेज का निज़ाम गंदा था। सही है। पानी भरा हुआ होता था, पूरे पूरे साल पानी भरा हुआ होता था। सही है। तो जब से हमारे अहमद भाई आए माशाल्लाह, इन्होंने हर गली को बना दिया है और सीवरेज का निज़ाम भी सही हो गया है। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमें इससे बड़ी और कोई तमन्ना नहीं है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा मॉडल पार्क भी बना हुआ है और ये स्टेडियम बना हुआ है। तो माशाल्लाह वो काम किया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी ख्वाब ख्यालों में भी नहीं था हमारे। माशाल्लाह एक और रिहायशी है भाईजान, इनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा भाईजान, खुश हैं घर वाले कि कम से कम स्टेडियम के सामने? घर किधर है आपका? ये सामने घर है। बिल्कुल सामने है? बिल्कुल भाई। अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने तवज्जुह से दिखा सकते हैं तो दिखा दें। कोई ऐसी गली नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जो बना बना हो। हर गली हर कोना पानी, बिजली, यहाँ तक कि ये ग्राउंड, एक ये ग्राउंड हो गया और एक चंद कदम दूर थोड़ा सा जो आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं बच्चों के लिए जो है ना खेलने के लिए झूले वगैरह सब लगे हुए उस ग्राउंड के अंदर। वो ग्राउंड भी बना दिया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे अहले रिहायशी बताते हैं यहाँ पे गधे बंधे होते थे, कोई चर्सी मवाली, गधा ग्राउंड नाम रख दिया था। यार देखो इधर लोगों की हालत आप देखो कि यहाँ पे गधा बांधते थे तो लोगों ने इसको गधा ग्राउंड बना दिया। मतलब यार यहाँ के लोग भी इंसान है भाई। यहाँ के जो भी हुक्मरान थे उनको सोचना चाहिए था, उनको शर्म आनी चाहिए कि गधा ग्राउंड नाम, अगर कोई अहले रिहायशी यहाँ पे बोले कि भाई किधर आना है, बोलेगा गधा ग्राउंड पे आ जाओ, तो यार ये तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन एटलीस्ट अच्छी चीज़ है, अब इसका नाम जलालुद्दीन स्टेडियम रख दिया गया है ताकि लोग यहाँ के अहले रिहायशी अगर किसी मेहमान को बुलाना भी चाहते हैं तो इज्जत के साथ एक नाम दे सकते हैं कि जलालुद्दीन स्टेडियम पर आप आ जाएं। आपके यहाँ पर आने से जो स्टेडियम के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक का जो स्टेडियम बनाया जा रहा है उससे यहाँ के लोगों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होंगी, हेल्दी एक्टिविटी करेंगे। पहले यहाँ पे बच्चे पोडरी
वाली चरसी और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे कचरों का ढेर होता था, यहाँ तक कि सेवरेज का पानी और ये सब यहाँ ला के फेंक दिया था। तो भाईजान एक अच्छी चीज़ है। अब यूसी चेयरमैन से भी बात करूंगा मैं। कोरंगी यूसी 8 के चेयरमैन अहमद रजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बड़ी बात है कि एज अ चेयरमैन अपने इलाके के लिए इतना बड़ा ग्राउंड अप्रूवल कराना ये कोई आसान बात नहीं। आजकल यूसी का जो चेयरमैन है वो अपनी गली की गटर के ढक्कन तक नहीं लगा सकता, लेकिन अगर एक चेयरमैन यूसी का इतना बड़ा काम कर सकता है तो मेरे ख्याल है बड़ी बड़ी बात है। और ऐसे यूसी चेयरमैन जो है वो आगे आना चाहिए, जो पढ़े लिखे हों, नौजवान हो, काम करने की नीयत हो, तो सब काम हो सकता है। मुझे बताइएगा अहमद भाई, माशाल्लाह से ये जो ग्राउंड बन रहा है अभी कितना वक्त और लगेगा और इस ग्राउंड की क्या क्या खासियत है जरा बताइएगा। अच्छा, ये जो ग्राउंड है आपको जैसे आपको लोगों ने भी बताया, ये गंदा ग्राउंड सही है, यहाँ गंदगी और गलाजत का ढेर था। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, मैं देखा कि कभी यहाँ कोई अच्छा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो हमने यही सोचा, जब हमें लोगों ने जितवाया, मुंतखब किया कि लोगों के लिए कुछ करें, उसके बाद हमने टाउन चेयरमैन कोरंगी की मदद से, वज़ीर बल्दियात की मदद से यहाँ इस प्रोजेक्ट को लाए। और आज आप देख रहे हैं जो तकरीबन पाया तकमील में पहुँचने वाला है। 1 माह का अरसा हमें दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट की जानिब से कि 1 माह के अंदर वो इसको डिलीवर कर देंगे और इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम नहीं, इसके साथ हम फैमिली मॉडल पार्क बना। अच्छा, क्योंकि आप जिस देखा होगा हमारा इस तरह का एरिया है वो काफी कंजस्टेड एरिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। रात को हब्स वगैरह होता है तो फैमिलीज के लिए परेशानी होती है। लड़के तो हम लोग बैठ जाते हैं गली कोनों पे, कहीं सही बात लगा लेंगे, हमारी माओ बहनों को परेशानी होती है। तो हमने फैमिली पार्क इसलिए इसके साथ ऐड किया ताकि हमारी माए बहनें रात में आए और बैठें, वॉक करें, एंजॉय करें बच्चों के साथ। तो एक जो लाइफ स्टाइल किसी पोश एरिया के लोगों को मिलना चाहिए वो हम अपने कोरंगी के लोगों को। अहमद भाई, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं देख रहा हूँ राइट लेफ्ट में जो आबादी है उसकी जो सड़कें हैं, कुछ सड़कों की वीडियो मैंने आपके साथ खुद भी बनाई थी, जो मछली मोड़ से लेके आगे तक जा रही थी, वो बड़ी ज़बरदस्त सड़क आपने बनाई। और इसके अलावा अभी भी कई सड़कें मैं देख रहा हूँ जो खस्ता हाली में मुब्तला है। तो मैं मेरे हैसियत, आप तो यूसी चेयरमैन है, मैं मतलब क्या बात करूँ, लेकिन अगर ये सड़कें जो खराब हैं इसको भी अगर कोशिश करें बेहतर करने के लिए तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, देखिए जो सड़कें खराब है वो इसके साउंड लगी थी, क्योंकि जब यहाँ काम चल रहा हो काफी हैवी मशीनरी है वो हुई, उनकी वजह से काफी खराब नहीं है। लेकिन जैसे ही मुकम्मल होगा उनको दोबारा बनाने का पूरे राइट लेफ्ट में पूरी जितनी भी सड़कें, ये जो जिनसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी वो। बाकी इसके अलावा हमारे पास तकरीबन सेक्टर 50A में 150 सड़कें हैं। अच्छा, ओवरऑल गलियां। सही है, सही है। और सेक्टर 50C में हमारे पास 100 के करीब थी। सही है। तो हमने तकरीबन यहाँ 150 में से 72 जो स्ट्रीट्स हैं उनको मॉडल कर दिया। जबरदस्त माशा। उसमें ना पानी का मसला है, उसमें ना सर्विस का मसला है, ना उसमें स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, और पर ये हुआ तमाम में पेवर लग गया है। जबरदस्त। तो ये हमने अपने इस टेन्योर में तकरीबन 72 गलियां जो है मॉडल कर दी है। इसके अलावा 10 जो है मेजर सड़कें हैं, उनमें से 5 हमने तामीर कर दी। अच्छा, 5 अभी प्रोसेस चल रहा है। एक हो रही है रोड नंबर 2, बाकी 2-3 पे क्योंकि मोटर्स का थोड़ा सा इशू है हमारी बैक साइड है पानी का, वो माफिया है एक पानी के, वो मेन लाइन पे कनेक्शन करते हैं, बेचते हैं, तो उससे जान छुड़ाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया लैंडी और कोरंगी टाउन के दरमियान का। सही है। तो इस वजह थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह हमने जिस सड़क का आपने जिक्र किया मछली मोड़ से पाक टाउन, वहाँ भी किया था हल, इसका भी हल बहुत जल्द होने जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि जो हमारा टेन्योर कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह कोई गली कच्ची छोड़ेंगे नहीं यूसी आर्ट। जबरदस्त हो गया भाईजान। अब यहाँ के रिहायशियों का भी काम है, इंतजामिया बनाकर चली जाती है, उसको मेंटेन करना, उसका ख्याल रखना अब लोगों का भी काम है। अब लोग अगर इसी तरीके से लोहे सरिया और ये चोरी होती रहेंगे तो मेरे ख्याल है फिर वो गैर आबाद हो जाएगा। तो अब यहाँ के जितने फ्रंट फेसिंग जिनके घर हैं उनको चाहिए कमेटी बनाए, अहले मोहल्ला कमेटी बना के इसको लुक आफ्टर करें। यूसी चेयरमैन का ताउन उनके साथ है। तो ये अगर सारी चीज़ें अगर मेंटेन रह सकती हैं आगे इन फ्यूचर तो मेरे ख्याल है उन लोगों के लिए अच्छा है जो यहाँ के रिहायशी हैं।